बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुदस्सरा के किचन में आप लोगों का वेलकम। आज मैं जो है ना बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्विक और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली दो डिशेस बना रही हूँ, जिनमें से एक जो है ब्रेड समोसा है और दूसरा ब्रेड नगेट्स हैं। और बहुत झटपट बन जाएंगे और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स, घर में जो चीज़ें आपके पास पड़ी हैं इस वक्त भी आपकी फ्रिज में, उन्हीं से ये बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम अपने ब्रेड्स को काट लेंगे। आप किसी किस्म का इसके लिए इस तरह का मॉल ले सकते हैं, या आपके पास जैसे शीशे के ये ग्लास वगैरह होते हैं, इसके साथ भी आप जो है ना इसको काट सकते हैं। स्टील के गिलास हो, कुछ भी हो, मैं जो है ना इसके साथ जो है ना इसकी कटिंग कर रही हूँ। ठीक है। और ये जो ब्रेड के जो कॉर्नर्स बच जाएंगे, ये भी हमारे काम की हैं, तो इन्हीं से हमने दूसरी डिश तैयार करनी है। तो ये बस इसको तैयार करते जाएंगे। कटिंग हमने कर ली है इनकी, जिस तरह का शेप मुझे चाहिए था वो मैंने कर लिया। अब इसको जो है ना जैसे हम रोटी बेलते हैं, ठीक है, रोटी की तरह ही इसको बेल लेंगे सारे पीसेस को इस तरीके से। मतलब इसको थोड़ा सा मतलब गोल करना है और थोड़ा सा इसको पतला करना है, बस, ज़्यादा नहीं। और बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा के आपने जो है ना इसको दबा के रोटी नहीं बेलनी, ठीक है। और इसी के साथ जो है ना मुझे जो चीज़ें ब्रेड के अंदर डालनी है समोसे के अंदर, तो अंडे मैंने दो जो है ना बॉयल कर लिए हैं। इसको इस तरीके से कद्दूकस की मदद से आप जो है ना इस तरह से ग्राइंड कर लें। ये कद्दूकस जब हो जाएगा तो उसके बाद बाकी जो चीज़ें हम इसमें डाल लेंगे। चलें जी, अभी इसके अंदर जो है अंडा जो है ना हम लोगों ने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा प्याज। प्याज को भी जो है ना मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया, और साथ में ग्रीन चिली। और इसमें स्पाइसेस जो जाएंगे वो भी साथ बता देती हूँ आपको। स्पाइसेस आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कितने डालने हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम। जितने मसाले हैं हाफ़ टी स्पून से कम ही जाएंगे। ये दरदरी मिर्च है, लाल कुटी हुई मिर्च, और साथ में कुटा हुआ जो है सूखा धनिया है, वो भी हाफ़ टी स्पून से भी कम, ठीक है। और इसके अलावा काली मिर्चें जो हैं वो पिसी हुई नहीं है, मैंने कुटी हुई डालनी है, वो भी हाफ़ टी स्पून से कम ही आपने डालनी है। आप चाहें तो इसमें वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर कुटा हुआ भी डाल सकते हैं। और साथ में मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून से कम ज़ीरा पाउडर। और साथ ही स्वाद अनुसार, यानी कि आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक कितना खाते हैं, तो इसमें मैं इस टाइम पे हाफ़ टी स्पून ही नमक जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। तो बस इसको जो है ना बस इसमें ये मसाले डाल लेते हैं। इसके अलावा मैं जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ मतलब डालूँगी, मेरे पास धनिया नहीं रखा था। आपके पास धनिया है तो वो अच्छी खासी क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं, ग्रीन वाला जो धनिया होता है। मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो चीज़ डाल दूँगी। मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैं इसमें थोड़ी सी ये ऐड कर दूँगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको डालें, ना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने जस्ट मेरे पास रखी थी और मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, फ्लेवर अच्छा लगता है। अदरवाइज सिर्फ आप अंडे, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और धनिया, ये जो है चीज़ें डाल के, और बाकी स्पाइसेस जो मैंने आपको बताया उन्हीं से आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हाथ की मदद से मैंने जो है ना इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको जो है ब्रेड्स के अंदर डालते हैं। ब्रेड्स जो मैंने पहले ही बेल के रखी हुई हैं, इसमें जो है ना हम लोग ये सारी चीज़ें साथ के साथ जो है ना ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से एक चम्मच भर के, और ब्रेड के अंदर इस तरह से दरमियान में इस तरह से रखिएगा, ठीक है। वेस्ट नहीं करना। उसके बाद मैंने, आप पानी से बना के लगाना चाहें पानी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो 1 टीस्पून जो है मैदे का लेके पानी में इसको बना के मिक्स करके रख लिया है। तो ये जो है इसके चारों कोनों पे इस तरीके से आप लगाएंगे। इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप इसको पकड़ के ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा।
इसी तरीके से दूसरा हम बना लेते हैं। वो जो समोसा मैंने बनाया वो आपसे गिरेगा नहीं, जस्ट वो आपको ऐसे लग रहा है। मैंने क्योंकि मैं बनाती होती मुझे पता है कि ये गिरते नहीं हैं। इसी तरीके से आपने दोबारा इसको पानी से या मैदे से जो है ना, इस तरह फिंगर से भी लगा सकते हैं, यहाँ पे साइडों पे लगा के, ताकि ये आपस में चिपक जाए और खुले ना। ठीक है, इसको इस तरीके से करके ऐसे बंद कर दें स्मूथली। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है मैदे का लिया है, उसको पानी में मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। ब्रेड्स के ऊपर मैंने कोटिंग करनी है। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें नमक डालना है। ठीक है, मतलब ऐसे 2 चुटकी जिसे कहते हैं, और साथ ये भी तकरीबन 2-1 चुटकी के बराबर रेड चिली फ्लेक्स हैं। इसको मिक्स कर लें। तो ब्रेड के ऊपर जो कोटिंग करके फिर मैंने ऑयल जो है गरम कर दिया है, और इसमें जो है ब्रेड समोसा चला जाएगा। समोसे के लिए मैंने ऑयल जो है गरम करने के लिए रख दिए, और अब इसमें मैं जो है ब्रेड्स की कोटिंग करूँगी। ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, कोटिंग करके और एक एक करके अभी मैंने इसको थोड़ा गरम करके और मैंने स्लो पे कर दिया। ठीक है, मीडियम नहीं, स्लो पे। और इसी तरीके से हम सारी ब्रेड्स को उसकी कोटिंग करके मैदे के साथ और डालते जाएंगे, और थोड़ा सा जब एक साइड से पक जाएगा तो उसके बाद जो इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसका मकसद ये है कि ये टूटेगा नहीं समोसा, और बहुत ज़बरदस्त बनेगा, क्रिस्पी भी होगा और अंदर से सॉफ्ट चीज़ की वजह से हो जाएगा। और बस ये देखिए अपने खुद ही वो अपना जो है ना नीचे लग भी नहीं रहा, और ऊपर आराम से समोसे जो है ना आ रहे हैं। और इसके बाद जो है ना मैं जो ब्रेड क्रम्स, यानी कि इसके जो साइड पे कॉर्नर बच गए थे, उसके ब्रेड क्रम्स नहीं बना रही मैं, उसके साथ में आपको नगेट्स बना के दिखाऊंगी, और वो भी इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। जैसे ये ब्राउन हो जाते हैं इसको निकालते हैं, फिर दूसरी डिश जो मैंने आपको बोली है वो स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे आपने जो है ना अपना फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। चलें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये मून की शक्ल के समोसे जो है ना रेडी हो गए हैं, और आपने भी बनाने हैं, ट्राई करनी है और बताना है मुझे कि कैसे बने आपसे। तो चलें भी इनको निकाल लेते हैं। ब्रेड समोसा बिल्कुल रेडी हो गया है। चलें अब जो बाकी इसके कॉर्नर्स बचे थे उनको मैंने मिक्सी में डाल दिए, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्स जो है ना मैंने रेडी कर लिए हैं। ठीक है, कोशिश करें थोड़े से मोटे रखें। और ये जो बाकी मटेरियल बचा हुआ है जो एग का और हमने वो बनाया था, अगर धनिया है तो वो भी आप डाल दें, ग्रीन वाला, तो ये भी इसी में डाल देते हैं। और दूसरे नंबर पे बाइंडिंग के लिए मुझे थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच इतना मैदा चाहिए होगा। इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें हाफ टी स्पून से कम ही डालूँगी, और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा सूखा धनिया। और इसको जो है नगेट्स के लिए हम बना रहे हैं, तो इसलिए हमें आटा जो है ना थोड़ा सा सख्त रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे। ये चम्मच की मदद से तो गूंदा नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं हाथ से जो है ना इसको गूंदती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। अच्छा, इसमें मैं एक और एग जो है ना ऐड कर रही हूँ, बॉईल करके वो जो मैंने रखे हुए थे उनमें से एक एग मैंने रखा हुआ था इसमें डालने के लिए। सब्ज़ धनिया लाजमी डालिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और क्योंकि ये इस तरह का बना हुआ मटेरियल है कि आप इसको चख भी सकते हैं, नमक मिर्चें दोनों आप जो है ना इसमें चख लीजिएगा। तो मज़ीद इसको जो है ना बना लेते हैं, और मैं आपको टिक्कियाँ बना के दिखाती हूँ। चलें अब जो है ना इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। हल्का सा हाथ पे जो है ना पानी लगा लें, और नगेट्स की जो शेप होती है, नगेट्स की जो है शेप, वो आप जो नगेट्स की शेप होती है उस तरह से दे दीजिएगा। गोल टिक्की की तरह बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं नगेट्स बना रही हूँ तो मुझे शेप भी जो है ना नगेट्स की ही चाहिए, इस शेप की। ठीक है, प्रॉपर नगेट्स शेप को है ना आपने वो करना है। इसी तरह से सारी टिक्कियाँ बना लेंगे,
जितनी आपको ज़रूरत है, और साथ में हाथ पे पानी लगा लें ताकि आपके हाथ पे चिपके नहीं। नगेट्स जितने मोटे होते हैं ना उसी साइज़ के और उसी शेप के जो है ना आप बनाते जाएं। सारी टिक्कियाँ उसी शेप की और साइज़ की बना लें। जब सारे बन जाएं तो ऑयल गरम करने के लिए रख लें और उसके बाद इसको तल लेते हैं। ठीक है, चलें जी, ऑयल गरम हो गया और मैंने यहाँ पे सारे नगेट्स बहुत ज़बरदस्त से बना लिए हैं और साथ के साथ नगेट्स हम डालते जाएंगे और जो है ना उसके बाद जब ये बन जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर खाते जाएंगे। साहब आ गए हैं तो उनके लिए ज़रा जल्दी जल्दी बना लूँ मैं। चलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या लेके आए? हेडफोन लेके आए। हैंड फ्री के बगैर मेरा गुजारा नहीं था ना। चलें, यहाँ पे नगेट्स भी तैयार हो रहे हैं और मेरे जो समोसे हैं मून शेप के वो भी तैयार हो गए हैं, तो अभी बैठ के खाते हैं। चलें, अभी जो है ना इनको ये देखें, इनका कलर देखें इतना खूबसूरत आ गया है और इस पर जो चीज़ थी थोड़ी बहुत वो भी बहुत ज़बरदस्त मेल्ट हो रही है। चीज़ ऑप्शनल थी, मैंने आपको बोला था अगर आप चाहें तो इसमें डालें। और जो मैंने इसमें मैदा डाला था बाउंडिंग के लिए, देखें उसकी वजह से ये टूट भी नहीं रहे और बहुत ज़बरदस्त बने और खाने में अंदर से नरम होंगे और बाहर बहुत क्रिस्पी होंगे। तो बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये दोनों डिशेस जो हैं इस टाइम तैयार हो गई हैं, ब्रेड समोसा और साथ में नगेट्स, और साथ ही मैंने इसमें 4 किस्म की चटनियाँ रख दी हैं। केचप रख दी है, चिली केचप रखा है, उसके अलावा मैंने इसमें जो है बारबेक्यू सॉस रखा है और दूसरी मैंने रखी है इमली की चटनी। तो आप दही के साथ, दही वाली चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चटनियों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगेगा, बहुत ज़बरदस्त। मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़े का बना है। इसमें मिर्चें मसाले सारा कुछ ज़बरदस्त है। ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।